हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइजा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर बच्चे का रंग काला हो गया तो क्या करें, कैसे उन्हें गोरा करें, क्या वो गोरा हो सकते हैं? तो डेफिनेटली हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, तो आज इसी टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस टॉपिक में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि डिलीवरी के टाइम बहुत मम्माज़ के, पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं मन में कि हमारे बच्चे डिलीवरी के टाइम बिल्कुल भी गोरे थे, बिल्कुल साफ़ सुथरा हुए थे, बस अचानक से घर लाने के बाद 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद अचानक से उनका रंग बिल्कुल चेंज हो गया, वो बिल्कुल भी काला हो गए हैं। तो क्या ये क्यों हुआ? इसे ठीक कैसे करें? गोरा होंगे? नहीं होंगे? नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ये क्यों नहीं होंगे? फैमिली में तो हमारा कोई भी काला नहीं है, ये क्यों काला हो गए? बहुत कुछ क्वेश्चन चलता है मन में। मेरे भी चले थे, मेरी सेकंड बेबी में मेरे भी ये सब कुछ फेस किया हुआ है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करनी है आप लोगों से। आप लोगों को कुछ जानकारियाँ देनी है। जितने भी पेरेंट्स, जितने भी माँओं के मन में ये सब बातें चलती हैं, उनके लिए ये सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर हैं मेरे। तो चलिए बताती हूँ कि कैसे, क्या और कैसे ठीक करें। तो सबसे पहली बात, जब भी न्यूबॉर्न होता है वो पानी के थैल में होता है। उसका कलर ऑलमोस्ट बिल्कुल, किसी किसी का तो बिल्कुल सफ़ेद होता है, बिल्कुल दूध की तरह होता है, ठीक है। बट घर जाने के बाद, नहलाने के बाद हमें उसके साथ क्या करते हैं, पहले ये जवाब दीजिए। तो ऑयलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो ग्रो हो सके, है ना। ऑयलिंग करते हैं ताकि वो ग्रो हो सके। तो ऑयलिंग करने से बच्चे के शरीर में ऑयलिंग की चिपचिपाहट हो जाती है। समझ लीजिए ऑयलिंग की गंदगी जम जाती है। रोज़ तो छोटा बच्चा, नन्हा सा बच्चा नहाएगा नहीं, कभी 2 दिन में, 3 दिन में, 1 वीक में ऐसे करके नहाता है। स्पंज हम रोज़ डेली कर सकते हैं। ठंड का मौसम है तो स्पंज भी नहीं होता है, गर्मी का मौसम है तो हो जाता है कभी कभी स्पंज, पर अगर ठंड का मौसम है तो हम स्पंज भी नहीं करते हैं। तो बच्चे का कलर क्या होता है, ऑयलिंग करने की वजह से डल हो जाती है। जी हाँ, ऑयलिंग करने की वजह से बच्चे का कलर जो है बिल्कुल डल हो जाता है। मेरी सेकंड बेबी जो अहाना है वो ऑलमोस्ट काफ़ी गोरी हुई थी, काफ़ी गोरी। बट जब मैं उसे घर लाई एक वीक के बाद उसका कलर बिल्कुल डल हो गया, बिल्कुल भी डल, बिल्कुल काला। मेरी मम्मी उसे तो काली माई कह के बुलाती थी कि ये तो बिल्कुल हमारे घर से, बिल्कुल तुम्हारे घर से बिल्कुल अलग है, तो बिल्कुल काला हो गई, बिल्कुल काली माई की तरह लग रही है। तो उसका नाम सबने रख दिया था काली माई करके, काली माँ करके उसका नाम रख दिया गया था। मैंने भी कहा शायद ये गोरी नहीं होगी, तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम भी एक वक्त में जब हुई थी ना तो तुम इससे भी ज़्यादा काला हो गई थी। तो सब ने कहा था कि आपकी बेटी तो काला हो गई, पर मैंने कहा देखिएगा वो गोरी हो जाएगी, तुम्हारी बेटी भी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने कहा कैसे हो जाएगी? उसका कलर तो बिल्कुल चेंज हो गया था। डिलीवरी के टाइम उसका कलर बहुत अच्छा था, बट अभी उसका कलर बिल्कुल चेंज है, तो वो अचानक से गोरी कैसे हो जाएगी? मम्मी ने कहा कि तुम सिर्फ 6 मंथ दो मुझे, वो 6 मंथ में गोरी हो जाएगी। मैंने कहा 6 मंथ में कैसे हो जाएगी? बट मैंने सोचा कि मम्मी अगर कह रही है तो उसमें कुछ ज़रूर सच्चाई होगी, कुछ ज़रूर वो जानती होगी या उसने कुछ सोचा होगा तो उसके होगा शायद। बट सच बताऊँ ना तो 6 महीने से पहले ही वो काफ़ी अच्छा अपना कलर चेंज कर ली। कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया, ऐसा नहीं कि हमने तड़ाक कुछ लगाया, बेसन की लेप लगा दी, कुछ रोएँ उखाड़ दी हैं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। बट फिर भी वो इतना अच्छी तरीके से उसका स्किन चेंज हुआ ना कि मेरे तीनों बेटियों में सबसे गोरी वही है। आपने तो देखा ही होगा उसका फ़ोटो, मेरा उसके साथ एक वीडियो है, हॉस्पिटलाइज जो हुई थी अहाना, उसका आप जाकर चेकआउट करिएगा। मेरे तीनों बेटियों में से सबसे ज़्यादा गोरी वही है अभी। पर कैसे हुआ ये सब चीज़ें मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। मैंने मम्मी से डे बाय डे देखते गई, तो मम्मी से जब मैंने ये सब पूछा तो उन्होंने कहा ऑयलिंग की वजह से बच्चे का कलर डल हो जाता है। मेन बात क्या होता है जानते हैं? हम लोग किस वेदर में कौन सा ऑयलिंग करना है ये हम पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं, या तो हम सरसों का तेल ही यूज़ करते जाएंगे, या तो ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते जाएंगे, या नारियल का तेल ही यूज़ करते जाएंगे। बट ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं
100 में से 90% में पेरेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने बच्चों को सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। जैसे मैं भी अपने बेटी को सरसों का तेल ही यूज़ करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसका रंग बिल्कुल भी डल हो गया तो मेरी मम्मी ने एक ऑयल है जिसका नाम मैं आप लोग को बताती हूँ, जिससे बच्चे का रंग काफ़ी हद तक साफ़ होता है, ये मैं बता सकती हूँ। उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, बहुत पुराना है बट अपलोड करके रखा हुआ है। तो मेरे मम्मी ने सरसों का, पहले क्या करती थी, वो बहुत वीक थी, तो सरसों का तेल, नूरानी तेल, लाल तेल, डाबर लाल तेल, ये सब उसके साथ यूज़ होता था। उसे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप डाबर का लाल तेल लगाओ, वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हम उसे वो लगाते थे, बट जैसे उसका रंग डल हो गया, बहुत ज़्यादा डल हो गया, तो मेरी मम्मी ने वो सब सारे ऑयल को साइडलाइन करके सिर्फ एक ऑयल प्रेफर किया, जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वो ऑयल कब लगाना है, कैसे लगाना है, मैं सब कुछ आपको डेफिनेटली बताऊँगी। और वैसे मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जानना चाहते हैं तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर उसने, उस तेल का नाम है, उस ऑयल का नाम है एडी ऑयल। जी हाँ, एडी ऑयल, मैं यहाँ पर पिक दे दूँगी उसका। अराउंड वो एक छोटी बोतल पे भी आता है, एक बड़ा बोतल में भी आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, अराउंड कुछ 100 या 200 के करीब में, 200 के करीब में आता। काफ़ी दिन हो गया, मेरा 1 ईयर हो गया लेने में। तो वो ये नहीं, और वहाँ वो ऑयल जो है ना, वो आप डेली बेसिस पे लगा सकते हो, डेली, बट हाँ किस वेदर में लगाना है वो जान लीजिए। वो ऑयल ठंडा है, तो आपको ठंड में या मानसून के सीज़न में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर गर्मी है तो ही आप यूज़ करिए। मेरी बेटी ठंड में हुई थी, नवंबर में कुछ हुई थी, तो मेरी मम्मी ने सरसों तेल, ये सब लाल तेल, डाबर लाल तेल लगाया। बट जब वो गर्मी का सीज़न, आई थिंक मार्च अप्रैल के हो गया मिड में, मेरी मम्मी ने सबको साइड लाइन करके एडी ऑयल को मंगाया। एडी ऑयल जब तक मानसून नहीं हुआ तब तक 4-5 महीने चला। उसके बाद में मेरी तीनों बेटियों ने ये यूज़ किया है एडी ऑयल। एडी ऑयल रंग को साफ़ करता है, ये बिल्कुल सही बात है। रोगों को भी कभी कभी साफ़ करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। एडी ऑयल में बहुत ज़्यादा विटामिन भी, एडी ऑयल एक मल्टी विटामिन ऑयल है जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन है। आप चाहें तो कहीं से भी इसका रिव्यू ले सकते हैं, या एक बोतल लेकर भी आप उसको देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे मल्टी विटामिन ऑलवेज है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन, हर एक विटामिन से वो भरपूर है। तो आप डेफिनेटली वो बाय करिए। आपके बच्चे का रंगत बहुत जल्दी, विदिन 1 मंथ में वो बिल्कुल क्लियर कर देगा। क्या होता है, क्यों क्लियर करेगा, मैं ये भी बता देती हूँ। सरसों का तेल हमारे शरीर में क्या होता है, चिप जैसे होता है, बट एडी ऑयल बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट है, वो बिल्कुल भी हाथ से फिसल जाता है, वो बिल्कुल भी चिप टाइप में बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्या होता है, बच्चों के शरीर में आराम से आप ऑयलिंग कर लेंगे, हो गया। बट सरसों का तेल उनके शरीर में क्या होता है, चिप जाता है, और बच्चे डेली बेसिस पे तो वो नहाते हैं नहीं, तो उन्हें वो सरसों का तेल उन्हें काला करने लगता है। तो अगर डेली बेसिस पे आप वो सरसों को तेल को साइड करने के बाद एडी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपके बच्चे को काफ़ी अच्छे रंगत हो जाएगी। और अगर आप ये तेल नहीं यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सरसों के तेल को छोड़ दीजिए। आप सरसों का तेल छोड़ने के बाद 6 महीने के बाद आप देखेंगे बच्चे का रंगत, वैसे भी हमारी जो दादी नानी वो कहते हैं ना कि बच्चे के 7 रंग चेंज होते हैं, डिलीवरी के बाद 7 रंग चेंज होते हैं। तो 7 रंग चेंज होने के बाद लास्ट में जो रंग आता है वही रह जाता है। और जो पेरेंट्स ये कहेंगे कि हमारा बच्चा गोरा नहीं हुआ, हम इतना कुछ करने के बाद भी हमने तो उसका तेल छोड़ दिया, तो हमने तो उसे नहाते भी दे दिए फिर भी उसका रंग चेंज नहीं हुआ, तो वो जनरेशन में जाता है। आपके फैमिली में अगर कोई वो कलर का है तो आपका बच्चा वही कलर का होगा, कुछ नया कलर का तो वो होगा नहीं। तो आपके पेरेंट्स भी देख लीजिए कि आप किस कलर के हैं, बच्चे के पेरेंट्स किस कलर के हैं, उनके पेरेंट्स किस कलर के, उनके परिवार में जितने भी कलर है, बच्चा उसी जेनेटिक ये प्रॉब्लम है कि वो भी उसी कलर में होगा, कुछ नया तो नहीं होगा। हाइट से लेके, लंबाई से लेके, हम तो हाइट से लेके, वेट से लेके, कलर से लेके, हर एक चीज़ बच्चा अपने जेनेटिक लोगों से जो है उससे कनेक्ट रहता है, अपने पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से कनेक्ट रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कलर भी आपके घर के लोगों से ही मिसमैच होगा। तो अगर आप ये बोलेंगे कि उसका कलर इतना करने के बाद भी चेंज नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके घर में ही जाएगा, कहीं बाहर से तो वो कलर लेके आएगा नहीं, तो उनके घर में ही वो कलर है। आपके घर में से उसने वो कलर लिया है तो उसमें आपको सोचने की बात नहीं है। बट हाँ, 6 महीने कम से कम उसका तेल छोड़ने के बाद आप उसका कलर देखिएगा, डेफिनेटली 1-2 शेड तो लाइट होगा ही होगा।
अगर आपके घर में अगर कोई है जिसका रंग बहुत ज़्यादा डल है, अगर उसका भी वो रंग डल है, फिर भी आप 6 महीने तक करिएगा तो भी उसका 1-2 सेट लाइट होगा ही होगा। तो उससे आपको घबराने वाली बात नहीं है। देखिएगा आपका बच्चा बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। एडी ऑयल इस्तेमाल करिए, ऑयलिंग बिल्कुल मत करिए। जो मैंने कहा सरसों का तेल से बिल्कुल भी ऑयल मत लगाइए। गर्मी का है टाइम तो उसको स्पंजिंग करिए। कुछ दिन अगर तेल आप छोड़ देंगे काफ़ी अच्छा बच्चे का। और हाँ, एडी ऑयल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लगाते रहिए। विथिन 1 मंथ में उसका काफ़ी अच्छे से वेट, जो मैं कह रही हूँ ना, 1 मंथ में उसका जो कलर है काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा। आपको कुछ जो कहते हैं ना कि बेस क्या आटे की लोई बना कर उसमें रों छुड़ाते हैं, वो सब करने से बच्चा गोरा होता है। अगर आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, बट मैं ये सब नहीं करती हूँ। मेरा बच्चा कहाँ से काला है मुझे तो नहीं लगता, बट हाँ, अगर आपको करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैं नहीं करती हूँ, मेरी चॉइस है। तो ये सब आप करिएगा, आपका बच्चे का रंग। और हाँ, 6 महीने तक आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसका कलर ख़राब हो गया है। 7 कलर चेंज होगा, ये बहुत ट्रू है कि 7 कलर चेंज होता है बच्चों का। तो आप कुछ ध्यान रख सकते हैं अपने बच्चों का। ऑयलिंग में ध्यान दीजिए, जो मैंने कहा, अगर गर्मी का मौसम है तो एडी ऑयल लगाइए, अगर ठंड का मौसम है तो आप ऑयल छोड़ दीजिए। अगर आपको उसे गोरा करना है तो उसे ऑयल छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते के बाद देखिएगा उसका रंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। पाउडर भी कर सकते हैं, बट हाँ, पाउडर आप कौन कौन सी जगह में नहीं करें उसका भी एक सेपरेट वीडियो है मेरा। आप गले पे पाउडर बिल्कुल भी नहीं करें बच्चों में, क्योंकि गला कट जाता है, तो वो सब नहीं करिए। तो ये आपके। और हाँ, ठंड के मौसम में क्या होता है, एडी ऑयल तो नहीं लगा सकते, पर पाउडर भी मत लगाए। ऑयलिंग कर सकते हैं, लाल तेल से ऑयलिंग कर सकते हैं, सरसों का तेल से ऑयलिंग कर सकते हैं। क्या ही ज़रूरत है, कुछ दिन बाद ही हमारा बच्चा गोरा होगा। 6 महीने तक आप ऑयलिंग करें ना करें, 6 महीने में उसका कलर चेंज होना है तो होना है। तो उतना दिमाग नहीं लगाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे, तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।